निकली 3 लड़कियों की चीख ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। रात में 3 लड़कियां, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बालकनी से छलांग लगा देती हैं और कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये गेम खेलती थी, परिवार वाले उन्हें रोकते थे कि गेम नहीं खेलना है और इसी से नाराज होकर लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या अभी नहीं मान रही है। हालांकि सुसाइड नोट डायरी में मिला है, लेकिन इसका सच क्या है? इस फ्लैट में जो फैमिली रहती है, जो 3 लड़कियां, युवतियां, बच्चियां रहती थी, उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है, आज हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस दौरान रहेंगे, भावना और मोहित। भावना सबसे पहले जब ये घटना घटी तो यहां पर पहुंची और ये देखिए, ये लिफ्ट है, ये 9th फ्लोर है। इस लिफ्ट से लोग ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं और इसके ठीक बगल वाला ये फ्लैट है। आ जाइए भावना, जब सबसे पहले आप यहां पहुंचती हैं तो आप क्या देखती हैं? और सबसे पहले जब मैं दाखिल होती हूँ तो लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी थे, गाजियाबाद पुलिस, वो यहाँ पर पहुंचती है, पूछताछ कर रही होती है। लेकिन मेरी नजर जाती है उस रूम के में जहां पे तीनों लड़कियों ने उस खिड़की से कूदकर खुदकुशी की। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि जो दरवाजा था वो टूटा हुआ था, सामान नीचे बिखरे हुए थे और जो बालकनी है, बालकनी एक्चुअली वो कवर्ड है ग्लास से, शीशे से, तो वो खुली हुई बालकनी नहीं है। ऐसे में वहां पर प्लास्टिक के कुछ स्टेयर्स ऐसे बनाए के रखे हुए थे, जिस पर से बताया जा रहा है कि वो तीनों ही बच्चियां जो थी उस पे चढ़ती हैं और वहां से जंप लगा देती हैं। ये तस्वीरें थी और नीचे जो सामान बिखरे पड़े हुए थे उसे पुलिस कलेक्ट करके जांच के लिए ले जाती हुई नजर आती है। तो ऐसा लगता है कि वो लड़कियां जो है वो रूम में थी जरूर, लेकिन वहां पे सो नहीं रही थी, वहां पे बेड नहीं थे, एक छोटा सा पूजा घर था। मतलब जिस रूम में बताया गया आपको कि हाँ लड़कियां रहती थी, सोती थी, जहां से वो बालकनी में गई और जहां से उन्होंने छलांग लगा दी, उसमें कोई बेड नहीं है, कोई गद्दा नीचे जमीन पर पड़ा हुआ? बिल्कुल कोई बेड नहीं था, कोई भी बेडशीट भी नहीं थी, किसी तरह का कोई गद्दा भी नहीं था, बस एक छोटा सा मंदिर था। और कितने कमरों का फ्लैट है? ये 3 कमरों का फ्लैट है और जिस कमरे में मैं दाखिल हुई थी, जहां से सुसाइड किया गया है कूदकर, वो कमरा बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा कमरा था और उसमें बस एक पूजा घर छोटा सा था और बाकी और कुछ भी नहीं था। तो गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में हुई ये दर्दनाक घटना, एक अहम चश्मदीद भी इस मामले में सामने आया है। चश्मदीद का नाम अरुण है। अरुण उसी सोसाइटी से सटे हुए दूसरे टावर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों नाबालिग बहनों को अपनी आंखों से नीचे गिरते हुए उन्होंने देखा। एक बार सुन लीजिए कि क्या हुआ था चश्मदीद की जुबान। सन्नाटा हो जाता है तो सोचने समझने का मतलब वो मिलता है। तो मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था, तो जाने से पहले मैं बालकनी में आया, थोड़ा बाहर का नजारा देख लूं, तो ये लाइट ऑन था और मेरी नजर उस पर इसलिए मतलब अचानक चली गई क्योंकि कोई उल्टा साइड से उस बालकनी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो वो सीन बिल्कुल मतलब एबनॉर्मल था। जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि कोई पीछे की ओर झुक रहा है, बार बार यूं हो रहा है और कोई उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ में आया कि यार ये कुछ न कुछ तो होने वाला है, ये डेफिनेटली कोई सुसाइड अटेम्प्ट होने वाला है। मैंने मैम को बुलाया, यार देखो यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। वो आई तो तब तक वो उतर चुकी थी, फिर वो वापस उस पर चढ़ के बैठ गई। वहां से मुझे मेल या फीमेल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो वापस उस पर चढ़ी तो इस बार का सीन कुछ अलग था। एक बच्चा वो यूं आके उससे पूरा मतलब हग मोड पे पूरा का पूरा लिपट गया था। अच्छा। तो तब तक मैम भी आ गई थी। मैंने बोला यार कि मुझे 100% लग रहा है कि कोई कपल है एंड पत्नी बचाने की कोशिश कर रही है और बच्चा भी इमोशंस मोड में, नहीं पापा ऐसा मत करो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने बताया कि एक तो यूं ऐसे उल्टा साइड से बैठी हुई थी, उसके ऊपर बच्चा पूरा चिपका हुआ यूं ऐसे पूरा हग मोड में, और तीसरा जैसे वो हाथ छोड़ी, एक तीसरा उसे हाथ को जोड़ों से पकड़े हुआ था। जब वजन ज्यादा हुआ तीसरा ऑटोमेटिक खिंचा गया। ये नहीं कह सकते कि तीनों ने बारी बारी से छलांग लगाई है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि एक बच्ची ने दोनों को पकड़ के कूदा हो। मुझे जो वहां से दिखाई दे रहा था वो ये दिखाई दे रहा था कि एक का इरादा अटल था कि मुझे सुसाइड करना है और 2 लोगों से मतलब 2 बच्चे जो भी थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस कोरियन लवर गेम के चलते गाजियाबाद से ट्रिपल मौत का मामला सामने आया है, आखिर वो क्या है और कैसे बच्चों की जान का दुश्मन ये गेम बन गया, आपको बताता हूं। ये एक ऑनलाइन चैट
सिस्टम से चलने वाला गेम है। खुद को कोरियन बताकर टास्क इस गेम में दिया जाता है। टास्कर ये टास्क देता है, सामने वाला यानी कि दोस्ती और प्यार की बातें करता है। गेम की शुरुआत में इसे खेलने वाले को आसान टास्क दिया जाता है। ये एक तरह से गेम खेलने वाले बच्चों का भरोसा जीतने की कोशिश हो। जब बच्चों का भरोसा बन जाता है तो टास्क बढ़ने लग जाता है, यानी कि अब जो टास्क दिया गया था उससे टफ टास्क दिया जाना शुरू किया जाता है। बच्चों पर मानसिक दबाव बनने लगता है। गेम में बच्चों को कई मामलों में बात न मानने पर डराया भी जाता है, यानी कि दूसरी तरफ से पूरी तरीके से दबाव भी होता है। ऐसे में दबाव के चलते ऑनलाइन प्लेयर यानी कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं और इसी तनाव के चलते धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार बदलता चला जाता है। यानी कि जो इस गेम का प्लेयर है, जो बच्चे हैं, जो ये गेम खेल रहे होते हैं, जो टास्क को पूरा कर रहे होते हैं, उन पर मानसिक दबाव बढ़ता चला जाता है और उनका व्यवहार बदलने लग जाता है। और यहीं से अगर परिवार चाहे तो बच्चों के व्यवहार से उनकी मानसिक हालत का अंदाजा लगा सकता है, अपने बच्चों को बचा सकता है। नहीं तो अनदेखा करने पर गाजियाबाद और भोपाल जैसी घटनाएं सामने आई। ये वो सोसाइटी है जहां पर गाजियाबाद में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तीनों बच्चियां हैं, बेटियां हैं और ये तीनों एक साथ रहती थी। हम उम्र थी 14, 12 और 16 साल की लड़कियां। आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म की आध्यात्मिक गहराई आज सीमाओं को लांघ रही है। विदेशी धरती